हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज सॉल्यूशंस का एक और लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले मैंने आपको मूल फ्रैक्शन बताया था। आज हम मोलरिटी के बारे में जानेंगे। मोलरिटी लेक्चर नंबर 3। मैंने आपको मोल फ्रैक्शन बताया, कंसंट्रेशंस, मतलब आपको कहा कि कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है। यानी अगर कंसंट्रेशन N/V के बराबर होती है, N किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। मैंने ये भी कहा कि मॉलिक्यूलर वेट हर किसी कंपाउंड का कांस्टेंट रहता है। वेट हम चेंज कर सकते हैं, उस हिसाब से हम कंसंट्रेशन बना सकते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद आ रहा है मोलरिटी। Molarity. Molarity is denoted by capital M. Capital M. It is defined as. It is defined as. It is defined as the number of moles of solute. Is defined as the number of moles of solute dissolved dissolved per liter of a solution. Dissolved per liter of a solution. Dissolved per liter of a solution. देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया। इस बीकर में मैंने पानी लिया। पानी हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 71, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो इसमें मैंने फॉर एग्जाम्पल बेटा डाले शुगर पार्टिकल्स। मैंने इसमें शुगर पार्टिकल्स डाले। तो शुगर एक्ट कर रहा है सॉल्यूट और पानी एक्ट कर रहा है सॉल्वेंट, और दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंबाइंस विद ईच अदर। तो वहां से हमें पता है कि शुगर जो होता है ये डिसॉल्व होता है पूरी तरह पानी में। अब यह है कि एक सॉल्यूशन बन गया। अगर मैंने बेटा रखा लेट, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा लेट ए, हम रखेंगे लेट ए बी द number of solvent molecules। ठीक, ए बी द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जैसे वो डैश में रखा ये बोर्ड लाइन में। एंड एन बी या एन ए या सॉरी एन बी द नंबर ऑफ solute molecules। ठीक, नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। मैंने कहा कि मोलरिटी का मतलब हो गया बेटा नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने डिसॉल्व किए 1 लीटर सोल्यूशन। अगर मैंने 1 लीटर बनाया सोल्यूशन, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, उसको बेटा क्या कहते हैं, मोलरिटी। इट इज डिनोटेड बाय एम। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो मोलरिटी क्या हो गई बेटा, कंसंट्रेशन, यानी वो किसके बराबर होती है, एन अपॉन वी। एन का मतलब क्या हो गया बेटा, एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक, वी क्या हो गया बेटा, वी हो गया वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है ना, वी क्या हो गया, वॉल्यूम इन लीटर्स। मगर हमें पता है एन किसके बराबर है, मैंने आपको बताया है एन बराबर होता है वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, ये भी आपको पता है। So what is molarity? Molarity, it is defined as number of moles of your total number of moles of solute dissolved per liter of a solution। कितने हमने, जितने हम बेटा, अगर मेरे पास यहाँ पे एक बीकर मैंने ये रखा है, ये बीकर सेकंड है, ये बीकर थर्ड है, ये फर्स्ट बीकर है, ये सेकंड बीकर है, ये थर्ड बीकर है। तो इसमें मैंने पानी रखा। इसमें मान के चलिए 1-1 लीटर मैंने पानी या आधा लीटर मैंने 1 लीटर मैंने पानी रखा। अब इसमें बेटा मैंने क्या डाला, फॉर एग्जांपल इसमें मैंने 0.05 ग्राम्स डाले कुछ सोल्यूट शुगर पार्टिकल्स। इसमें मैंने ये डाले 0.5 ग्राम्स। ठीक है, तो इसमें मैंने 5 ग्राम्स डाले। अब किसकी कंसंट्रेशन बेटा ज्यादा है,
जिसका जिसकी क्वांटिटी सल्यूट की ज्यादा होगी उस हिसाब से उसकी कंसंट्रेशन बेटा ज्यादा होगी। जिस तरह अगर हम चीनी लेंगे, चीनी के 4 पार्टिकल्स एक पानी के गिलास में डालेंगे, फिर दूसरा गिलास लेंगे उसमें हम मान के चलिए 1000 पार्टिकल्स डालेंगे, एक तीसरा डालेंगे तो उसमें 2000 डालेंगे, तो सबसे कंसंट्रेटेड कौन है? अब तीसरा वाला, क्योंकि उसका जो शुगर टेस्ट भी होगा, मतलब उसमें शुगर क्वांटिटी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इस हिसाब से हम कंसंट्रेशन डिफरेंट बना सकते हैं। सो हाउ विल यू डिफाइन मोलरिटी? मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ ए सोल्यूशन। ठीक है ना? इट इज डिनोटेड बाय एम, ये भी याद रखिए। और ये भी बेटा याद रखिए कि अगर मैंने सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, लेट A be the number of solute molecules, हम ये तो हो गया बाइनरी सोल्यूशन जिसमें दो है, हम टर्नरी सोल्यूशन भी बना सकते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई और नमक भी लूंगा, ठीक है कि नहीं है, तो उसमें बेटा दो टाइप्स के सोल्यूट्स प्रेजेंट है, शुगर भी है और नमक भी है, और पानी एक्ट करता है सॉल्वेंट। ठीक है ना? तो यहां तक ठीक है ना बेटा? अब देखिए ये अब यहां पे बेटा ये है कि जो ये, तो मोलरिटी किसके बराबर मैथमेटिकली अगर हमें देखना है, मोलरिटी मैथमेटिकली अगर हमें बेटा क्या देखनी है, मोलरिटी, मोलरिटी किसके बराबर आ गई बेटा? एन अपॉन वी। हमने ये रखा बेटा एन बी। अब मान के चलिए ये इस तरह मैंने कहा एम किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। वो मैंने अभी आपको कहा कि एन बी बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो एन किसके बराबर आता है? एन आता है बराबर वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, यानी वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पे ये भी है कि अगर हम देखेंगे एन, एम किसके बराबर आएगा? वो आएगा एन बी किसके बराबर आएगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी। ये किस में है? लीटर में है, यहाँ तक। और ये भी याद रखिए 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं? 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। तो 1 लीटर किसके बराबर आएगा? 10 टू द पावर 3 मिलीलीटर्स। वो क्या आएगा बेटा? 10 टू द पावर 3, वो किसके बराबर आएगा? 1 लीटर। वो इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा 1 ml 1 लीटर के बराबर। वो 1 ml किसके बराबर आएगा? 1/10 टू द पावर 3 लीटर्स। वो किसके बराबर आएगा? 10 - 3 लीटर्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अब ये है बेटा 10 टू द पावर 3 -3 मिलीलीटर्स। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो यहां तक ठीक है ना? तो अब देख लीजिएगा, तो 1 मिलीलीटर, तो यहाँ पे बेटा m किसके बराबर आएगा? वो आएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। यहाँ पे अगर मिलीलीटर में रखेंगे तो 1 मिलीलीटर किसके बराबर आता है? 10 टू द पावर -3। वो कहाँ आएगा? ऊपर। ये आ गया, ये आ गई आपकी ये। तो इसका मतलब बेटा ये है कि अब हमें पता है मोलरिटी किसके बराबर है। अब इसके यूनिट्स भी क्या है? अगर आपको एग्जाम में आएगा यूनिट्स ऑफ मोलरिटी किसके बराबर है बेटा? यूनिट्स ऑफ मोलरिटी किसके बराबर आएगी? वो आएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना? मोल्स अपॉन वॉल्यूम किस में लेंगे? लीटर में। तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे बेटा? मोल पर लीटर। ठीक, ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? तो इस पे हम, अगर हमें मोलरिटी पता है, अब यहां पर भी बेटा देखेंगे मोलरिटी अगर पता है, ठीक है ना? अब हम यहां पे अगर देखेंगे बेटा, अगर कोई आपको कहेगा डिसिमोलर, वो आएगा m/10। m/10 क्या आएगा? डिसिमोलर। अगर आपसे कोई कहेगा सेंटीमोलर, सेंटीमोलर आएगा बेटा, ये हो गया बेटा सेंटीमोलर, m/100। सेंटीमोलर क्या आएगा? 0.01 m, या गया सेंटीमोलर। ये क्या आ गया? डेसिमोलर। डेसिमोलर इसको कहते हैं। अगर आपसे कोई कहेगा डेकामोलर किसको कहते हैं? वो आएगा 10 टाइम्स। ठीक है बेटा कि नहीं? 10 टाइम्स डेकामोलर। ठीक है ना?
अब देखिएगा, अब यहां पे इसमें आप देख रहे हो बेटा मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मोलरिटी क्या देख रहे हो यहाँ पे, मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब यहाँ पे बेटा देख लीजिएगा मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या है, जो भी कोई लिक्विड होता है इसमें या तो एक्सपेंशन भी होती है, एक्सपेंशन भी होती है, एक्सपेंशन भी होती है, या कंट्रैक्शन भी होती है, कंट्रैक्शन भी होती है। जब हम टेम्परेचर यूजुअली इंक्रीज करते हैं तो हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज। ठीक है बेटा कि नहीं है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज, जब हमने चावल रखा हुआ आता है किसी बर्तन में, तो जब हम देखते हैं हीट ज्यादा होती है, ढक्कन ऊपर जाता है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे व्हाट विल हैपन टू वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है लिक्विड। तो जब एक्सपैंड हो रहा है, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सो मोलरिटी इज, ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा, मोलरिटी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या हो गया, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बेटा मोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, मोलरिटी डिक्रीजेस। एंड वाइस वर्सा, अगर हम टेम्परेचर बेटा क्या करेंगे, डिक्रीज, अगर टेम्परेचर हम बेटा क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, मोलरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा कि नहीं है, तो ये भी याद रखिएगा मोलरिटी इज dependent of temperature. With increase in temperature what will happen to molarity, volume increases, molarity decreases. With decrease in temperature what will happen to volume, decreases, molarity increases. तो इसका मतलब इसके दरमियान क्या रिलेशन आ गई बेटा, अब क्या रिलेशन है इसके दरमियान अगर हम देखेंगे, अब इसमें m किसके बराबर है बेटा, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अगर मैं एक सोल्यूशन लूंगा, उस सोल्यूशन की मोलरिटी फॉर एग्जांपल इनिशियल मोलरिटी है m1, इनिशियल मोलरिटी क्या है बेटा, m1, और ये मोलरिटी मैं क्या कर रहा हूं, चेंज टू m2। तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम अगर v1 होगा तो फाइनल वॉल्यूम ये है, ये फाइनल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये इनिशियल मोलरिटी है, ये इनिशियल मोलरिटी है, ये क्या है, ये फाइनल मोलरिटी है, फाइनल मोलरिटी है। तो अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशंस कट करने के लिए, मतलब बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए इक्वेशन को कांस्टेंट लगाएंगे, फॉर एग्जांपल k है या अपॉन v आएगा। तो मैंने पहली मोलरिटी क्या रखी, ये m1, तो वो क्या आएगा, m1 v1 किसके बराबर आएगा, कांस्टेंट, यानी ये आएगा m1 v1 किसके बराबर आ गया बेटा, कांस्टेंट। ठीक, फिर इसके बाद जब मैंने मोलरिटी चेंज की वो क्या आएगा, m2 किसके बराबर आएगा, वो भी वहां पर भी कांस्टेंट, वो क्या आएगा बेटा फिर v2, वो क्या आएगा m2 v2 क्या आएगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट हमेशा बराबर रहेगा। अगर हम मान के चलिए वॉल्यूम मोलरिटी रखेंगे 2, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/2, वो क्या आएगा, कांस्टेंट। अगर मैं चेंज करूंगा इससे 10 टाइम्स 10 टाइम्स, तो ये क्या आएगा 1/10, तो ये क्या आएगा ओवरऑल क्या आएगा वैल्यू इसका, कांस्टेंट। इसीलिए अगर मैं ये फर्स्ट रखूंगा, ये बेटा क्या रखूंगा सेकंड, तो क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा m1 v1 किसके बराबर आएगी, m2 v2, बहुत आगे चलकर काम आएगी, तो m2 निकाल सकते हैं किसके बराबर आएगा, m1 v1 अपॉन v2। ठीक है कि नहीं है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, अभी इसमें और डेंसिटी भी देखनी है क्या रिलेशन है, ठीक है ना। देखिएगा आप, तो इसका मतलब आपको ये समझ आ गया कि मोलरिटी जो है
मोलरिटी किसके बराबर अब आ गई, WV अपान MV वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू 1000, और दूसरा आ गई फिलहाल हमें M1 V1 किसके बराबर आ गई, M2 V2 के बराबर। यूनिट्स भी क्या आ गए इसके, यूनिट्स आ गए मोलरिटी के, मोल पर लीटर, यानी मोल पर लीटर। ठीक ठीक है कि नहीं है, ये भी समझ आ गया है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर हम टेम्परेचर वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, मगर मोलरिटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा, मगर मोलरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मैंने कहा कि इनवर्सली रिलेशन है। ये भी मैंने आपको कहा कि इसमें डेसिमोलर किसको कहते हैं 0.1, सेंटीमोलर किसको कहते हैं 0.01 मोलर, और डेकामोलर क्या होता है 10 टाइम्स। ठीक, देखिए अब इसमें अगर आपको कोई कहेगा, फॉर एग्जांपल आपको कोई कहेगा आपके पास 40 ग्राम्स, फॉर एग्जांपल 40 या 20 ग्राम्स है आपके पास 20 ग्राम्स ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 20 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया है, 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया है। यूरिया मीन्स NH2। फ्रेडरिक वोहलर ने इसको पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड उसने यही डिस्कवर किया। तो ये है यूरिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट यूजुअली, अब देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट, सोडियम का मॉलिक्यूलर ये है 23 एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन का 16, इसका 40 है 40 ग्राम्स। यूरिया का 60 है क्योंकि नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। 14 इसका है एटॉमिक नंबर 7 14, वो 14 इंटू 2 4 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 16, वो आएगा 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, 32 32 38 40 50 60 ग्राम्स। वो मैंने कहा कि इसका 60 ग्राम्स है। अब इसको अगर डालेंगे, ये सल्यूट है, दोनों क्या है, ये दोनों सल्यूट्स है, इनको किस में डालेंगे, इसको 5 मतलब मैंने कहा 250 ml लेंगे, 250 ml में इसको डालेंगे। So molarity is defined as the number of moles of solute dissolved per liter of a solution। ठीक है ना, तो मुझे बताइए मोलरिटी किसके बराबर निकलेगी, मोलरिटी पहले वाले में निकलेगी, ये नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है इसका 20, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40, वो क्या आएगा, वो क्या आएगा 0.5। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 0.5, ये किस में डालना है बेटा, क्योंकि हम मोलरिटी इक्वेशन ही लेंगे, आपको पता है WV अपॉन MV इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू 1000, कितना है 20 है, ये क्या है 40 है, वॉल्यूम क्या है 250 है, ये क्या है बेटा 1000 है, 25 4 4 10 10 2, तो इसका मतलब ये कितना मोलर है, फिर ये कितना मोलर है बेटा 2 मोलर, 2 मोलर है। इसी तरह अगर इसका देखेंगे बेटा 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया है, 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया है, 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया है, तो 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया को क्या करेंगे, मोलरिटी किसके बराबर आएगी N अपॉन 60, इसी तरह 250 में इंटू 1000, ये क्या आएगा 4, ये क्या आएगा बेटा 2 3 2 2 4 30 30 कैंसिल, ये क्या आएगा 2 मोलर
यानी 2 मोलर का मतलब क्या हो गया, 2 मोल्स पर लीटर, 2 मोल्स पर लीटर, या शॉर्ट में हमने लिखा 2 मोल। ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा अब देखिए यहाँ पे है the amount of anhydrous Na2CO3 present in 250 ml of 0.25 molar solution। अमाउंट निकालना है, मोलर की इक्वेशन हमें पता है सॉल्यूशन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजी न्यूमेरिकल, तो वो क्या आएगा, WB अपॉन MV किसके बराबर आएगी, वॉल्यूम क्या है मिलीलीटर में, इक्वेशन लगाएंगे, इसमें किसके बराबर आएगा, ये WB कितना है, WB हमें निकालना है, एनहाइड्रस है सोडियम कार्बोनेट, तो ये निकालना है। वॉल्यूम कितना है इसमें, 250 दिया है इसने भी, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा 1000। अब यहाँ पे क्या निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट MV निकालना है, तो सोडियम का कितना है 23, वो क्या आएगा 23 इंटू 2, वो कितना आएगा 46, 46 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, वो कितना आएगा 46 प्लस वो कितना आएगा 48, वो कितना आएगा 50 60 100 106 ग्राम्स। फिर चेक करेंगे 23 इंटू 2 कितना आएगा 46, 46 और कार्बन का 12 है, 3 इंटू 6 क्या आएगा 48, वो क्या आएगा 48 हो गया 50 60 100 106 ग्राम्स। तो ये क्या आ गया बेटा 106 ग्राम्स। तो वेट हमें क्या इसमें मोलरिटी इसने दी है कितनी है बेटा, वो है द अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस प्रेजेंट इन 0.25। तो ये क्या आएगा बेटा, इसको WB किसके बराबर आएगा, वो आएगा 0.25 इंटू 106 इंटू 250, हालांकि यहीं पे खत्म करना था अपॉन 1000। ठीक, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया यहाँ पे, ये इस तरह दिया, इसको इस तरह दिया और इसको यहाँ से ये निकाला, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि WB हमें निकालना था, ये इस तरह आ गया, ये नीचे आ गया 24 4 ठीक। अब ये क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा 100, ये क्या आएगा 25 4, ये भी कट हो गया, ये क्या आएगा 106 अपॉन 16, ठीक है कि नहीं है, वो कितना आएगा 106 अपॉन 16, 16 6 16 हाँ 6 96, वो क्या आएगा 0 10 9, वो क्या आएगा 16 6, ये आएगा, इसका वेट लगभग 6.6। चेक कीजिएगा फिर से we have to we have to calculate the amount of this sodium carbonate, molarity इसकी है 250 ml है, molarity 0.25 है, तो यहाँ पे आएगा ये मॉलिक्यूलर वेट 106, फिर हमने ये निकाला, इसको इस तरह किया, तो 25 4 वगैरह 1000, और यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ये बेटा क्या आएगा 100 25 4 वो क्या आएगा 16 106 अपॉन दिस वन, ठीक है कि नहीं है, तो ये ठीक है। देखिएगा तो इस तरह आपको ये बहुत ही इजी है, एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल आप सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये न्यूमेरिकल। तो अब इसमें बेटा दूसरी न्यूमेरिकल जो है, दूसरी न्यूमेरिकल जो है बेटा, दूसरी न्यूमेरिकल में देखिए अब है 171 ग्राम ऑफ केन शुगर, 171 ग्राम ऑफ केन शुगर है, तो 171 ग्राम ऑफ केन शुगर का मतलब क्या हो गया, केन शुगर किसको कहते हैं, सुक्रोज, यानी C12H22O11, C12H22O11, इसको बेटा क्या कहते हैं, सुक्रोज। ये कह रहा है कि 171 ग्राम ऑफ केन शुगर को डिसॉल्व किया 1 लीटर पानी में, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या निकलेगी, मोलरिटी किसके बराबर होती है
N अपान V, यहाँ पे 1 लीटर इसने दिया है, तो इसको यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, इसमें हमें मोलरिटी निकालनी है, तो वो क्या आएगा WB अपान MV। तो ये क्या है बेटा 1 लीटर इसने दिया है। WB कितना दिया है बेटा इसने 171 ग्राम, और ये क्या आएगा इसका 342 आता है। मॉलिक्यूलर वेट चेक कीजिएगा C12H22O11, तो ये क्या आएगा 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू ऑक्सीजन का क्या है 16, वो क्या आएगा 144 प्लस 22, ये कितना आएगा बेटा 1611 वो क्या आएगा 176। तो ये आ गया 176, यहाँ पे 176 और 22 वो क्या आएगा 10 12 7 4 11 12 13 14, तो मैंने कहा 342 इसका निकलता है। तो मोलरिटी किसके बराबर आएगी, वो आएगी 171 342, वो 1 लीटर पता ही है, तो ये कितना आएगा 171 2 2 1 2 7 14 2, तो ये क्या आ गया 1/2, वो कितना आएगा 0.5 मोलर, तो ये आएगा बेटा 0.5 मोलर। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो अगर वहां पे आपको मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दी होगी, वहां पे सिर्फ केन शुगर होगा, तो समझना ये सुक्रोज है, यानी C12H22O11। कुछ के मॉलिक्यूलर वेट याद रखने भी पड़ते हैं, 342 इसका है। ठीक है ना बेटा। अब अनदर वन है बेटा, अब है बेटा इसमें अगर हम देखेंगे what will be the molarity of a solution if 5 gram of NaOH are dissolved in 250 ml of solution। तो बताइए क्या होगा इसमें आप, तो बताइएगा मुझे इसमें क्या होगा ये। व्हाट विल बी, बहुत ही इजी है, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम। तो मोलरिटी किसके बराबर आती है बेटा, वो पता है WB, ये हमेशा याद रखना MV वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू 1000। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो M किसके बराबर आएगा, WB किसके बराबर आएगा बेटा 5 ग्राम है, और MV किसके बराबर है इसका वो पता है 40 है, वॉल्यूम कितना है 250 है, और ये क्या है 1000 है। ये क्या आएगा 4, ये क्या आएगा 410, ये क्या आएगा 0.5। तो ये क्या निकली इसकी, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स है, सिंपल एग्जाम में आएगी। तो इसका 0.5 है मॉलिक्यूलर वेट, आपको पता है। देखिए अब एक और है, if 5.85 gram of NaCl are dissolved in 90 gram of water, the mole fraction of NaCl is। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन पे आपने न्यूमेरिकल्स की है, चलिए और करेंगे इसमें। तो आपको पता है कि जो भी कोई मोल फ्रैक्शन जितने भी उसमें ये होते हैं A B C कितने भी है वो किसके बराबर होते हैं, यूनिटी के बराबर। अगर आपको एक का मोल फ्रैक्शन पता है, मान के चलिए आपको x भी निकालना है, अगर आपको x से पता है तो आप x भी इजीली निकाल सकते हो। तो इसमें बेटा क्या है, इसमें भी डिसॉल्व किया है दो चीजों में। NaCl पहले देखेंगे, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 23 NaCl का है, 35.5 इसका है, वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा 580 58.5 ग्राम्स। ठीक है ना। पानी हमें पता है, पानी का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बेटा 18, यानी 16 + 2 वो 18 ग्राम्स है। ठीक है ना। इसमें किसका निकालना है बेटा मोल फ्रैक्शन, इसमें निकालना है NaCl का। तो काई NaCl का निकालना है, वो किसके बराबर आएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है ना। तो वो N किसके बराबर आएगा बेटा, N पहले किसके बराबर आएगा, वेट, ये आपको पता है वेट इसने दिया है 5.85, मगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट क्या निकला 58.5, वो क्या आएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा 100, ये और ये क्या होगा कैंसिल, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या आएगा 0.1। तो इसका ये क्या आएगा बेटा 0.1, तो ये क्या आएगा 0.1, और इसका बेटा क्या आएगा वाटर का 19/18 तो ये क्या आएगा 5, वो क्या आएगा 0.1/5.1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकला XNaCl का। इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। अगर मैं आपको दूंगा फॉर एग्जांपल ग्लूकोज,
अगर मैं आपको दूंगा ग्लूकोज C6H12O6, कहूंगा खाली C6, इसका मॉलिक्यूलर C6H12O6, इसका 180 होता है। देखिए 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, वो कितना आएगा 72 प्लस 12, वो कितना आएगा 96, वो कितना आएगा 96, 72 12, 180 आना चाहिए, 8 10 10 70 180 ग्राम्स, ठीक है ना, 180 ग्राम्स। अगर आपको भी कोई कहेगा कि आपको कोई कहेगा 90 ग्राम्स, 90 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऐसे ही कहेगा, वो डिजोल्व किया, या फ्रुक्टोज है उसको डिजोल्व किया 500 ml में, कितने में किया 500 ml में, तो मोलरिटी निकालो, क्या करोगे सीधा, इसमें सिंपल है, कुछ नहीं करना है, तो ये कितना है बेटा 90 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180, ये क्या है 500 ml, ऊपर क्या आएगा 1000 अकॉर्डिंग टू मोलरिटी इक्वेशन, ये क्या आएगा 2 कैंसल, ये क्या आएगा 180 अपॉन 180, वो क्या आएगा 1 मोल, 1 मोलर का मतलब हो गया 1 मोल पर लीटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है। तो इसी तरह आपको ये फिलहाल इजिएस्ट वे में न्यूमेरिकल्स है, अभी इसमें और देखेंगे बेटा न्यूमेरिकल, मुझे उम्मीद है कि कम से कम आपको मोलरिटी समझ आई होगी। मोलरिटी इज denoted by M. It is defined as the number of moles of solute dissolved per liter of a solution. It changes with change of temperature. With increase in temperature, what will happen to molarity? It will decrease क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यूनिट्स ऑफ मोलरिटी क्या है, मोल पर लीटर, ठीक है ना। सेंटीमोलर किसको कहते हैं, डिसमोलर किसको कहते हैं, डेकामोलर किसको कहते हैं। मोलरिटी इक्वेशन क्या है, किस तरह अगर हम देखेंगे मोलरिटी चेंज करेंगे विद चेंज M1V1, ये मोलरिटी M1V1 इज इक्वल टू M2V2, फिर इसके बाद और जाएंगे। चलिए थैंक्स।